नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर हमें किसी स्टॉक में रेड फ्लैग दिखा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम 5-6 रेड फ्लैग के बारे में बात करें, नहीं, अगर हमें किसी स्टॉक में एक रेड फ्लैग दिखता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो स्टॉक पे कितना इम्पैक्ट करेगा। आपको भी देखना चाहिए, अगर आप किसी कंपनी में रेड फ्लैग दिखता है तो आप ये देखिए कि वो रेड फ्लैग उस कंपनी को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। अगर 1-2% कर रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब तो कुछ नहीं, कंपनी इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर रही है, कहीं से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर वही रेड फ्लैग 30-40% का अगर इम्पैक्ट देगा किसी कंपनी को, तब तो वो उसके प्रॉफिट को अच्छे से हार्म कर सकता है। कंपनी के प्रॉफिट को क्यों, कंपनी के फाइनेंशियल्स को क्यों, वो आपके पोर्टफोलियो में पड़े उस स्टॉक को भी हार्म करे। अगर आपने स्टॉक को खरीद के रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो जो रेड फ्लैग्स है वो आपके स्टॉक्स को आके भी परेशान करेंगे, आपके प्रॉफिट को परेशान करेंगे। से जब भी आपको कोई रेड फ्लैग दिखे तो तुरंत उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए, उसको थोड़ा डीपली जाके समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये रेड फ्लैग कितना बड़ा है, कहीं और कोई और तो रेड फ्लैग सही है। क्योंकि किसी भी रेड फ्लैग को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको देखना चाहिए उसके फाइनेंशियल्स वीक है कि स्ट्रॉन्ग। अगर वीक है तो इग्नोर कर दीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको और जाके डीपली एनालाइज करिए, हर एक आइटम्स को देखिए क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे लड्डू गोपाल ऑनलाइन सर्विस, ये शेयर आपके सामने है, ये BSE प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। अब आप बताइए, जब ये जाके जब लिस्ट हुआ होगा तभी आपको नहीं लग गया होगा कि ऐसे स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए, इस कंपनी में है ही क्या। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इस कंपनी में तो कुछ भी नहीं है। मार्केट कैपिटल देख रहे हो, यहाँ पे 5 करोड़ पकड़ते हैं इसको मोटा माटी की, 4.86% 86 करोड़ है तो पकड़ लेते हैं, 5 करोड़ का है। ये कितना छोटा है आप सोचिए, बहुत छोटा है ये तो मार्केट कैपिटल। एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो ये एक पैनी स्टॉक बन गई है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, 2 रुपया है, उसके भी नीचे ट्रेड कर रही है, 0.36 पे ट्रेड कर रही है। ये मात्र 36 पैसा पे कर रही है ट्रेड। ये बताइए क्या ये 1 रुपया भी डिजर्व करती है। देखो इसके EPS को देखिए, 0.03 चल रहा है कंपनी का। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी पे ध्यान दीजिए जरा। क्या कंपनी का डेट ज्यादा नहीं लग रहा है? क्या हो क्या रहा है कंपनीज में, देखो समझो यहाँ पे चल क्या रहा है, कंपनी कर क्या रही है, यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे उसके फाइनेंशियल्स को चल के चेक करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल्स क्या बता रहे हैं आपको, बताइए। 3 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी। क्या इसने आपको इम्प्रेस किया? क्या ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है अपने साइड? क्या आप इसको पैसा देना पसंद करेंगे? इसने इतना अच्छा क्या कर लिया कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर कोई मैनेजमेंट आपको स्टोरी बता रहा है, मान लीजिए कि उन्होंने अर्निंग कॉल्स रखे हैं, उसमें स्टोरीज बता रहे हैं कि हम ये ग्रोथ करेंगे, ये नंबर्स आएगा, तो वेट करिए ना। आपको क्यों पैसा डाल देना, उनको एग्जीक्यूट तो करने दीजिए। एग्जीक्यूट, आप बोलेंगे हम साल भर वेट करें, नहीं, साल भर क्यों वेट करना है आपको। क्वार्टरली अर्निंग आते हैं यहाँ पे, हाँ, क्वार्टरली यहाँ पे इनके अर्निंग्स आ जाती हैं। आप देखिए हर 3 महीना पे आपके सामने उनकी स्टोरी आ रही है। जो उन्होंने स्टोरी आपको बना के दिया है, रोड मैप बना के दिया है, क्या यहाँ पे वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है? क्या उन्होंने 1-2 स्टेप भी यहाँ पे क्रॉस किया है? कुछ यहाँ पे अर्निंग्स दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि हाँ मैनेजमेंट जो बोल रही है वो करके दिखा रही है? अगर करके दिखा रही है तो पैसा डाल दीजिए, अगर नहीं तो वेट करो। वेट करो जब तक मैनेजमेंट जो बोल रहा है करके ना दिखा दे, तब तक उसमें पैसा मत डालो आप, नहीं तो आपके बने बनाए पैसे पूरी तरह डूब जाएंगे। आप हमें बस एक बात बताइए कि यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है पॉजिटिव में? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे हो 2025 में शून्य रेवेन्यू है। क्या आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए? आज हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं आपसे, क्या ऐसे स्टॉक से आपको दूर नहीं हो जाना चाहिए? क्या ये कभी ऐसे स्टॉक्स आपको पैसा बना के देंगे? देखिए तुरंत ये आते मन तो 0.36 पे तो चला नहीं गया ना, इसका भी तो कोई हाईएस्ट हाई होगा। देखिए लाइफ टाइम हाई कितना है, 4.21। बहुत लोगों ने पैसा डाला होगा 4.21 पे ना, बहुत लोगों ने पैसा डाला होगा। यहाँ पे सोचेंगे कि हम तो यहाँ पे अब अच्छा वेल्थ बनाएंगे, अच्छा वेल्थ, उनको यही उम्मीद है कि हम यहाँ पे एक अच्छा पैसा बनाएंगे। वैसे बहुत लोग ने डाला होगा यहाँ पे पैसा, हम बोल रहे हैं यहाँ पे लोग डाले होंगे यहाँ पे की। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनके बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट क्या आपसे कह रहा है कि हाँ आप आओ पैसा डालो? रिजर्व्स आपसे बोल रहे हैं कि आपसे बोरिंग्स बोल रही हैं कि आपको फिक्स असेट बोल रहा है। सोचिए कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर दिया। जो कंपनी अर्निंग का रास्ता ही बंद कर देगी तो वो ग्रोथ कहाँ से करेगी?
क्या मैनेजमेंट यहाँ से ग्रो कर पाएगी? उसका माइंडसेट है यहाँ पे बिजनेस चलाने का, कि यहाँ पे माल बेच के निकल जाने का उसका पूरा माइंडसेट है। जो कंपनी, आप सोचिए ना, बिजनेस चलाने के लिए क्या करना होगा। लोग यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंपनी अपने बिजनेस के बारे में सोच रही है ना, पागलों की तरह यहाँ पे कैपेक्स कर रही है। वो तो यहाँ पे ढूंढ रही है रास्ता, कैसे हम कैपेक्स करें, कहाँ से हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करें। इनकी तरह नहीं यहाँ पे अपना फिक्स असेट भी सेल करके चले जाएं। समझ रहे हो? आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना सीखे मैनेजमेंट की क्वालिटीज में। अगर एकदम क्वालिटी वाला मैनेजमेंट बैठा होगा ना, कभी ये माइंडसेट नहीं लेके बैठेगा। वो कभी अपने फिक्स एसेट को सेल करने के बारे में नहीं सोचेगा। वो सोचेंगी वो कि हम कहाँ से और खर्च करें और कैपेक्स करें, जिससे कि हमारा रेवेन्यू और जनरेट होने लगे। हमारी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में सोचेगा। पूरी तरह से रास्ता बंद करने के बारे में नहीं सोचेगा। आप देखो कंपनी पूरी तरह से शून्य बन चुकी है, मात्र शून्य रह गई है कंपनी। आप देखें, अब देखो, हम जब ने ऊपर इतनी सारी इनकी स्टोरी देख ली, इनके इनकम स्टेटमेंट को देख लिया, हमने इनके बैलेंस शीट को देख लिया, आपको लगता है कैश फ्लो में आपको कुछ मिलेगा? मतलब देखना मतलब अपने आप को मूर्ख बनाने के बराबर है ना, कैश फ्लो को देखना। इस समय कंपनी जब शून्य में चल रही है तो इससे हम क्या उम्मीद रखेंगे? कंपनी यहाँ पे पॉकेट से भर के चला रही है भाई, वो माइनस में है, नेगेटिव में है। आप देखें, ये रहा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो। प्रमोटर्स पूरी तरह से गायब है, ठीक है। अब प्रमोटर्स यहाँ पे ये रह नहीं गए, जो पहले थे अब वो यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं रह गए। उन्होंने अपनी होल्डिंग पूरी यहाँ पे बेच दी है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग बेची हुई। देखिए जो निमित करके हैं, इनके पास भी एक टाइम पे 9.64% की होल्डिंग थी। 3% की होल्डिंग बेची है इन्होंने, 3% की होल्डिंग बेची है मार्च में, समझ रहे? 3% की। अब इन लोग ने तो बहुत भारी मात्रा में पैसा लगाया ना। अगर प्राइस थोड़ा भी मूव करता है, अगर समझ लिए 0.3 कितना 36 था, अगर वो 0.45 भी हो गया तो भी तो इनका पैसा बन रहा है। इन्होंने इतना ज्यादा रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, तो निकल ही जाएंगे। ये देखिए, उनको जैसे मौका मिलेगा ना वो तुरंत बस निकलना चाहेंगे। उनके दूसरा, यहाँ देखिए कहाँ गया, जैन से हम देखते हैं इसको, जनवरी से। ये दिसंबर, जैन, हाँ ये जनवरी है। यहाँ पे 1 जनवरी, यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे जिससे हमें समझ में आएगा जनवरी है, ठीक है। ये जनवरी है, ये वाला, हाँ ये जनवरी। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे, हाँ ये हो गया जनवरी। अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं मार्च, लास्ट मार्च कहाँ पे है? ये रहा मार्च। ये देखिए 3 महीने का पीरियड है, ये रहा 3 महीने का पीरियड। अब आप बताओ उसे कितना टाइम चाहिए? ये जो इसने 3% की यहाँ पे एग्जिट की है, इसे कितना समय? आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल, उसके लिए तो बस हो गया, बहुत हो गया भाई उसके लिए इधर से निकलना, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे उसको जाके निकलना। मतलब वो तो पहले से इन्वेस्टेड था। यहाँ पे पब्लिक जैसी आई, यहाँ पे जैसी हाइप बना, पब्लिक यहाँ पे पब्लिक आने लगी, तुरंत यहाँ से एग्जिट लेने लगा। तुरंत उसको क्या है, 3% तो तुरंत निकल जाएगा, उसको उसके पैसे बन जाएंगे। यहाँ पे उनके लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुरंत निकलना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। आप देखो ना कैसे यहाँ पे धीरे धीरे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, पब्लिक यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, इसीलिए नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं। देखना धीरे धीरे क्या होगा ना, ये निकल जाएंगे, आपको और हमको नहीं पता चलेगा। देखिए पूरा पैसा हो सकता है ना बने, इनका भी हो सकता है ना निकल पाए, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है ना। अरे कल तो इस चीज़ की भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे इस बिजनेस को अच्छे से चलाया जाए, चमक जाए, अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाया जाए, तो ये कंपनी भी चल सकती है। लेकिन उसके लिए हमको वेट तो करना पड़ेगा। वेट कौन करेगा? आप और हम करेंगे वेट। बिना वेट के हम क्यों पैसा डालें ऐसे स्टॉक्स में? वेट करो ना, दिखाने दो ना क्या करना चाहता है मैनेजमेंट। जो बोल रहा है क्या करके दिखा पाएगा? नहीं, वो चीज़ अगर आप नहीं देखेंगे, आप अगर ऐसे पैसे डालेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, आप यहाँ सब कुछ खो के जाओगे। तो आप बचिए ऐसे लोगों से, ऐसे स्टॉक से बचने की कोशिश करिए। देखिए इन्वेस्ट करके कमाना आसान हो गया है, लेकिन बुरे स्टॉक से बचना बहुत मुश्किल। देखिए ऐसे ऐसे स्टॉक्स है मार्केट में, बड़े बड़े बहुत दिग्गज स्टॉक्स है ना, वो आपको ज़्यादा % के रिटर्न नहीं दे पाएंगे, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। हाँ, आप ऐसे भी तो कमा सकते हैं। जब तक आपको नहीं नॉलेज, अगर आप कोई नई स्ट्रैटेजीज बनाते तो आप कोई भी स्टॉक में मत करिए। जो एकदम दिग्गज स्टॉक है ना, उसमें वो स्ट्रैटेजी करिए। क्या होता है अगर आपका स्ट्रैटेजी फेल भी हो रहा है, अगर आप कोई ऐसे नॉर्मल तुच्छे से स्टॉक्स में कर देंगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी फेल होगी तो क्या होगा? पैसा डूब जाएगा, क्योंकि स्टॉक के प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही स्ट्रैटेजी आप दिग्गज स्टॉक्स में करेंगे, चलिए वो गिरा तो गिरा, लेकिन वो बढ़ेगा तो
जैसे ही मार्केट सही हो जाएगा, जो इस समय इन्वायरमेंट चल रहा है खराब, यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन है, ग्लोबल टेंशन है, जो टेंशन है, जैसी टेंशन उधर से एग्जिट लेगा ना, वो स्टॉक तुरंत भाग जाएगा। अगर पॉलिटिकल जो टेंशन है अगर वो स्टॉक को, सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना, तो उसको इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, वो तो भागेगा ही भागेगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी भी अगर देखना है, टेस्ट करना है, तो दिग्गज स्टॉक पे करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पैसे ना बचे रहेंगे, डूबेंगे नहीं। ये पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो गया है मार्केट में, आपको बहुत मेहनत करनी होती है पैसा बचाने के लिए, आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है पैसा बचाना। इसीलिए दिग्गज स्टॉक्स में आप अपने स्ट्रैटेजी को एकदम टेस्ट करिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब ना बहुत से लोगों का ये है कि हम कैसे पहचाने, कैसे हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्या क्या चीज़ देखें। सबसे पहले अगर आपको ये समझना है ना, तो यहाँ पे एक वीडियो है, उसको देख के आप आसानी से समझ पाएंगे। ये जो है रेड फ्लैग के बारे में यहाँ पे हमने बात किया है कि रेड फ्लैग आप कैसे पकड़ सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बात की है। अब हम बात करते हैं क्या क्या आपको देखना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को देखें कि कंपनी कितना कमा रही है, अर्निंग पर शेयर देखो कंपनी का कि कंपनी कितना कमा रही है। आपको ना क्या करना होगा, सबसे पहले आप जिस कंपनी को एनालाइज करना चाहते हो, जो सोच रहे हो कि स्टॉक अच्छा है, सबसे पहले उसके पीयर्स कंपनी भी साथ में लगा लीजिए और उस कंपनी को ना पीयर कंपनी से कंपेयर करना स्टार्ट करो आप। तभी आपको ना क्लैरिटी मिलेगी क्या ये स्टॉक, इस सेक्टर का ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। नंबर्स को अकेले देखोगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके। आपको ये भी देखना है, ये सारी देखना है कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है, क्या उसका सिर्फ वो प्राइस बढ़ा के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कि वॉल्यूम से दिखा रही है। आपको देखना है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, बिड्डा मार्जिन्स को देखिए, कंपनी का अदर इनकम देखिए। आप ये देखने का, सोचने की, समझने की कोशिश करिए कि कहीं जो नीचे का बॉटम लाइन है किसकी वजह से आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अदर इनकम। पता चला ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में और नीचे बॉटम लाइन लाके पॉजिटिव में दिखा रही है। क्या होता है, ये भी मैनिपुलेशन होता है, लोगों को ऐसे भी मैनिपुलेट किया जाता है कि यहाँ पे कोर बिजनेस से तो कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन अदर इनकम से उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के चीजों को नीचे प्रॉफिट करते गए, मतलब यहाँ पे उनका प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉविस रिटेलर के लिए इतना ही तो है। एक कंपनी जब वो बोलती है कि हमारा बॉटम लाइन पॉजिटिव है और हमने यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हैं, ये दो चीजें तो उनको चाहिए। जैसे ही दोनों चीजें मिलती हैं, ओ जो नॉविस रिटेलर तो फट से वो इन्वेस्ट करने लगता है। उनको यही दो चीज से मतलब ही होता है, वो दो चीजें उनको समझ में भी आती है। एक्चुअली ये गलती नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। जो मार्केट में नया आता है उनको वही दो चीज समझ में आती है, उसके बाद उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर आप देखें कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में तो नहीं है, कंपनी बोरोइंग जो कर रही है वो क्या कर रही है, फिक्स असेट में डाल रही है, यानी कि कैपेक्स कर भी रही है कि नहीं, उस पैसों का कर क्या रही है, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। फिर ट्रेड रिसीवेबल पे भी नजर डालिए कि कंपनी ने जो ऊपर रेवेन्यू बुक किया उसका कितना पैसा भी आना बाकी है। अगर पूरी आए तो बेस्ट है कि कंपनी रिकवरी करने में बहुत माहिर है, वो अच्छे से कर रही है। फिर देखिए कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं, ये सारी चीजें आपको ना देखनी होगी एकदम डीपली जाके। ये नहीं कि आप बस ऐसे ऊपर ऊपर से चीजों को देखो, नहीं, एकदम डीपली क्वांटिटेटिव एनालाइज करिए, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट को देखिए जाकर, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए। जब यहाँ पे अर्निंग्स कॉन कॉल होते हैं ना, तो उसको भी पढ़िए, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। वहां पे आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी, मैनेजमेंट का मूड समझ में आएगा, टोन समझ में आएगा, मैनेजमेंट किस मूड में, क्या वो ग्रोथ करने वाला है या नहीं, उसको क्या लगता है कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं, क्या वो ग्रोथ रोड मैप दे रहा है या नहीं। ये सारी चीजों को देखो, किसी चीज को मत छोड़ो अगर किसी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।